हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताते हैं, मैं अनुवाद तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट इसका मीनिंग पढ़ता हूँ। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को दान करता है सोने के सिंहासन पे रख के, तो उसको जो सुप्रीम परफेक्शन मिल सकता है। ऐसा बताते हैं कि उस समय में वैदिक कल्चर में सोना चांदी ये सब बहुत द्रव्य वस्तु बहुत इजी वे में एक्सेसिबल था। आजकल तो सोना खरीदने में ही हालत खराब हो जाता है। तो मैं पढ़ रहा था, इसके जितना मित्र जी बता रहे थे कि अगर सोना के सिंहासन पे नहीं तो काटन में गत्ता लगा वही उसी को मान लो क्या है, सोना है। अपने आप में भागवतम ऐसी गत्ता में लगा के भी आप दे सकते हो, जरूरत नहीं है उसका कि सोना का सिंहासन बनाए, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ भागवतम ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी आपको परम गति मिल जाएगा। तो उस तरह का बता रहे थे ना। तो यहाँ पे बताते हैं सारे शास्त्रों का जो राजा है वो सूर्य है। परपट में लिख रहे हैं महाराज कि ये सारे शास्त्रों का राजा कौन है, सूर्य है। और बताते हैं कि आज के दिन वो सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। तो कोई भी राजा जब सिंह पे बैठता है तो थोड़ा उसका मतलब वो होता है ना उस तरह का। तो उसी तरह बताते हैं कि आज के दिन एक स्पेशल चीज है, कोई भी व्यक्ति मतलब डायरेक्ट इसका बेनिफिट उठा सकता है ना, उस तरह का है। तो मतलब इसमें बताते हैं क्या कि इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत में पूजा कर सकते। ये भी एक अच्छा तरीका है। जनरली भागवत को तो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। कई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत इंगेज होते हैं, उनको पास नहीं, तो स्पेशली बिजनेसमैन या जो जिसको मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं, तो वो मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, है ना, उससे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात आते हैं राजन्ते तब दयानी पुरानी सतम गणे। तो इसमें ग्लोरीज बताए, मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवत को सुना नहीं गया हो। यही बताते जैसे कि भागवतम का अपने आप में एक यूनिक पोजीशन है, लेकिन ये मतलब अदर पुराण जैसे देवी भागवत हो गया, चाहे और सारे पुराण है जैसे 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद बोलते हैं, तो उसमें से सबका तभी तक वैल्यू है जब तक कि वो भागवत महापुराण को वहां पे प्रेजेंस ना हो, है ना। ये अपने आप में इनका यूनिक पोजीशन है। आगे बताते हैं, इसमें बताते हैं अन्य वैदिक ग्रंथ तथा संसार के अन्य शास्त्र तब तक प्रधान बने रहते हैं जब तक श्रीमद् भागवतम को भली भांति सुना और समझा नहीं जाता। श्रीमद् भागवतम अमृत का सागर है और सर्वोच्च ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम के श्रद्धापूर्ण श्रवण वाचन तथा वितरण से संसार पावन बन जाएगा और अन्य छोटे छोटे ग्रंथ फीके पढ़कर नीचे स्तर पर चले जाएंगे। जनरली आप देखेंगे हर रिलीजियस के लोग बोलते हैं हमारा ग्रंथ सर्वोच्च है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर धर्म ग्रंथ में एक ही चीज मतलब बताते हैं कि भगवान से प्रेम करो, भगवान को सर्व करो। लेकिन हमारे भागवतम में बताया कि भगवान कौन है, भगवान के फैमिली मेंबर कौन है, भगवान के घर कहाँ है, मतलब पूरा डिटेल बताया गया है कि एक होता है ना ऐसे उनका मतलब वो क्या उनका क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, मतलब पूरा डिटेल भगवान के बारे में बताया गया है। इसीलिए भागवतम का यूनिक पोजीशन बताया गया है कि उनके मतलब रिलेटिव का क्या नाम है, पूरा वंशावली के बताया गया है। इसलिए बताते हैं कि सबसे यूनिक पोजीशन का कारण क्या है कि परम सत्य के बारे में पूरा मतलब हर चीज के बारे में पूरा डिटेल बताया गया किसमें, भागवतम में, है ना। श्रीमद् भागवतम को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है। जिसे इसके अमृत तुल्य रस से तुष्टि हुई है वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तो बताते हैं एक बार अगर कोई भागवत को पढ़ ले, सुन ले प्रमाणिक स्रोत से, तो फिर उसको अदर शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना। एग्जाम्पल कहिए कैसे, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी थे, ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं, या चतुष्कुमार ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। तो बताते हैं कि उनको ऐसा नहीं कि वैदिक नॉलेज नहीं था, लेकिन एक श्लोक सुनाते हैं अहो बक्यम बला, तो उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भागवतम अपने आप में कहीं से, जैसे मेनी टाइम मैंने सुना है कि भक्त बताते भागवतम लाइक ए मिश्री, आप बैक से, फ्रंट से, मिडिल से, कहीं से भी खाओ तो आपको मीठा ही लगेगा। उस तरह का भागवतम का कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको सेम आनंद आएगा, है ना।
आगे बताते हैं, जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है और शंभु शिवों वैष्णवों में सबसे बड़े, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है ना। तो यहाँ पे बताते श्रेष्ठता बताया जाता है कि कंपेयर करके, कि जैसे सारे देवता पूजा में, देवताओं में विष्णु की उपासना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शिव, उसी तरह ग्रंथ के बारे में बताया गया है। बताते हैं यहाँ पे, हे ब्राह्मणों, जिस तरह पवित्र स्थानों में काशी नगरी अद्वितीय है, उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। तो बताते हैं कि जितने पवित्र नगर है उसमें से काशी का यूनिक पोजीशन उसमें, उसी तरह इसमें बताया गया। श्रीमद् भागवतम निर्मल पुराण है, यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह श्रीमद् भागवतम समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग तथा भक्ति की विधियों का प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक उसे कहता है, वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भागवतम निर्मल है, जैसे मैं बताया, महाप्रभु भी इसको क्या बोलते थे, अमल पुराण। इसमें कोई मल नहीं। मल मतलब क्या है, इस संसार के जो प्रति इच्छा है भोग करने के, उसमें कुछ बताया नहीं गया है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जहाँ से कि आपको इस संसार से आसक्ति हो सके। हर तरह से इसमें बताया गया है कि कैसे आप इस संसार से बाहर मुक्त हो सकते हो, और स्पेशली उसमें भगवान और भक्तों का गुणगान बताया गया है ना। तो बताते हैं कि भागवतम पढ़ने से नेचुरल ज्ञान और वैराग्य आता है ना। ऐसे भागवतम देखा जाए तो सिंपली भागवतम में क्या है, भगवान के बारे में बताया गया है, भक्तों के बारे में बताया गया है, और भगवान के भक्ति के बारे में बताया। तीनों चरण के भक्त, भागवत और भगवान, यही तीनों के ग्लोरीज है ना। तो बताते हैं कि भक्ति जो है वो भक्ति करने से नेचुरल ज्ञान और वैराग्य आता है। भक्ति देवी के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो जनरली लोग जय श्री राधा दामोदर की जय, गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो जैसे महाराज बता रहे थे कि जनरली लोग सोचते हैं क्या कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान मिल जाएगा, है ना। जनरली ये, या भौतिक दुनिया में भी लोग यही सोचते हैं कि बहुत सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन, लेकिन बताते हैं कि उससे हो सकता है कि वो ज्ञान आएगा, लेकिन वो नेचुरल ज्ञान नहीं होगा, आर्टिफिशियल होगा। या जनरली बिना भक्ति की कोई सोचता है कि बहुत तपस्या करके, मतलब भीषण जैसे आग जला के पानी में खड़ा हो, इस तरह का तपस्या करके हम वैराग अर्जित कर लेंगे, तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं क्या होगा, आर्टिफिशियल वैराग होगा। लेकिन महाराज बता रहे थे कि जैसे अगर कोई भक्ति करता है तो नेचुरल उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य आएगा, क्योंकि भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य पुत्र। महाराज ऐसे भी बता रहे थे कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि बेटा ने माँ को जन्म दिया है। बेटा कभी माँ को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता, लेकिन माँ बेटा को जन्म दे सकता है, राइट। तो अगर आप भक्ति करेंगे, भले आप मूर्ख हो या संसार के बहुत बड़ा भोगी व्यक्ति हो, है ना, लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे, मतलब भागवत पढ़ेंगे, तो नेचुरली आपके अंदर इस संसार से वैराग आ जाएगा और नेचुरली रियल ज्ञान आएगा, है ना। उस तरह को बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा पॉइंट ये बता रहा था। यही है भागवतम के बारे में। और कुछ पॉइंट है जो कि आचार्यों ने बताया, लाइक जैसे बताते हैं कि सारे शास्त्रों में भागवतम को मतलब शिला व्यास देव ने जितने शास्त्र लिखे उसमें से सबसे लास्ट में मतलब भागवत महापुराण, ऑल्दो जैसे बता भागवत महापुराण तो लिख दिए थे, उसके बाद नारद मुनि से मिलने के बाद इसको एडिट किए। जैसे टोटल 18 पुराण है, तो मोड ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग है, 6 तमोगुणी, 6 रजोगुणी और 6 सतोगुणी। तो जो सतोगुणी पुराण में ये भागवत पुराण आता था, फिर बाद में इसको एडिट किए हैं महर्षि वेद व्यास ने। मतलब जब ये इनसे शिला नारद मुनि से कन्वर्सेशन होता है कि आपने सारे कुछ तो लिखा, लेकिन डायरेक्टली भगवान के बारे में कहीं नहीं बताते हैं, तो स्पेशली जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये भगवान के बारे में क्लियरली बताया गया और डेडिकेटेड किया गया भगवान के अवतार के बारे में। और तो इसलिए इसको सुप्रीम पोजीशन दिया गया, इसलिए भागवत महापुराण बताया गया है ना। बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे बताया कि इसको परम अमल, मतलब
स्पॉटलेस पुराण बता देते। शिलारूप गोस्वामी भी आप देखेंगे कि शिलारूप गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु ने आदेश भी दिया था कि सारे शास्त्र का एसेंस आप स्थापित क्या करो कि भक्ति ही है। तो उसमें बताते हैं कि 64 अंग है, उसमें से प्रोमिनेंट अंग 5 बताते हैं। क्या क्या? धामवास, जैसे मथुरा या धामवास, हरि नाम संकीर्तन, डीटी वर्शिप, भागवत श्रवण और क्या है? साधु संग। तो भागवत का इतना बड़ा पोजीशन देगा कि शिलारूप गोस्वामी बताते हैं। और प्रभुपाद भी बताते थे क्या कि जो ये भागवत का जो साउंड है ये कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है। भागवतम का जो श्लोक उच्चारण करते हैं वो एक तरह से भगवान को रिप्रेजेंट करता है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ना। बताते हैं या पका हुआ फल वो बता दिया। तो ये इसमें क्या उसको कहेंगे, पद्म पुराण में वर्णन आता है। एक्चुअली भागवतम को भगवान से कंपेयर करके बताया गया है। बताते हैं कि फर्स्ट 2 कैंटो है, फर्स्ट कैंटो और सेकेंड कैंटो क्या है? भगवान के चरण कमल है, भगवान के चरण कमल है फर्स्ट एंड सेकेंड कैंटो। उसके बाद बताते हैं कि थर्ड कैंटो और फोर्थ कैंटो भगवान के थाई है, जंघा जिसको कहते हैं, है ना। और फिफ्थ कैंटो भगवान के नाभि है, फिफ्थ कैंटो। और सिक्स्थ कैंटो जो है भगवान के चेस्ट है। और 7th एंड 8th कैंटो क्या है? भगवान के दोनों भुजा है। और 9th कैंटो जो है भगवान के ये थॉट मतलब क्या होगा? ये होगा ना, हाँ। और 10th कैंटो भगवान का क्या है? फेस है, ब्यूटीफुल लोटस फेस। 11th कैंटो फोरहेड है और 12th कैंटो क्या है? भगवान का हेड है, सर है। तो एक कंपेयर करके बड़ा अच्छा श्लोक बताया गया है पद्म पुराण में, इस तरह का कंपेयर कर बताते हैं। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब आप कहीं चले गए और आपके पास भगवान का डीटी नहीं है, आप कुछ भोग लगाना है, पिक्चर भी नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट भागवतम को भोग लगा के आप खा सकते हो प्रसाद। मतलब इस तरह का प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं ना, कि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक अभी भक्त ने कॉल किया था मुझे, बोले थे कि प्रभु जी भागवतम का पूरा सेट कंप्लीट नहीं है तो क्या वो रखना चाहिए या नहीं? कंप्लीट मतलब ऐसे तो बताया गया है कि 12 स्कंद 18 वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सबका भोग लगाएंगे तभी परफेक्ट होगा। फर्स्ट कैंटो को भी भोग लगा के आप खा सकते हो प्रसाद के रूप में, है ना, राइट। नहीं तो मतलब वो बोले थे 2 कम था तो लेना चाहिए या नहीं। लोग बाहर में थोड़ा सा कर्मकांडी बुद्धि होता है ना, इनकम्प्लीट होगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस तरह के थोड़ा डरे होते हैं। सेकेंड हैंड ले रहे थे तो उनको वो लग रहा था कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, मतलब आज के लिए तो वो पूछ रहे थे, राइट। इस तरह का बताया गया है, तो एक कंपेयर करके मैंने बताया आपको। अच्छा, बताते हैं भागवतम को कैसे स्टडी करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि ये जैसे भगवान के डीटी दर्शन के बारे में भी वर्णन आता है शास्त्रों में कि सबसे पहला नंबर कहाँ? भगवान का चरण कमल देखना चाहिए। ग्रेजुअली ऊपर फेस पे जाते हैं। उसी तरह भागवतम भी फर्स्ट कैंटो, सेकेंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो ग्रेजुअली पढ़ना चाहिए, है ना। उस तरह ये भागवतम पढ़ने का वो बता रहे हैं। और भागवतम में देखेंगे टोटल कितने, जैसे भगवद गीता पढ़ते तो भगवद गीता में क्या है? टोटल 5 तत्व के बारे में बताया गया है। आत्मा, परमात्मा, कर्म, जीव और प्रकृति। जीव तो वही आ गया, आत्मा, परमात्मा, उसके बाद प्रकृति, समय और कर्म, 5 चीज के। उसी तरह भागवत में भी 10 मूल तत्व का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, तो सर्ग मतलब क्या होता है? क्रिएशन, भगवान ने किया है, फर्स्ट क्रिएशन। विसर्ग मतलब क्या है? कि सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी करते हैं। उसके बाद कहते हैं स्थानम। स्थानम क्या है? पोजीशन ऑफ लिविंग एंटिटी इन द वेरियस प्लैनेट। तो सारे जीव को, सारे मतलब
ग्रह में समाहित करते हैं। उसके बाद क्या है, पोषणम, पोषणम प्रोटेक्शन ऑफ द डिवोटी बाय द लॉर्ड, भगवान के प्रोटेक्ट करते हैं भक्तों को। उसके बाद करता है उत्तरी, इंक्लाइनेशन टू एक्ट, कैसे एक्टिविटी, मतलब इस संसार में कैसे स्टार्ट होगा एक्टिविटी जो भी, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या है, मानवर्ता, द रिलीजियस ऑफ मनु, मानुवर्ता मतलब ह्यूमन का क्या होना चाहिए रोज, हाँ। इसके बाद है क्या, ईशानु कथा, द टॉपिक ऑफ द लॉर्ड इनकारनेशन एंड डिवोटी, भगवान के कथा के बारे में बताया गया है। निरोधा एनिहिलेशन, मतलब संहार के बारे में भी बताया गया है। और मुक्ति, लिबरेशन के बारे में बताया गया है। आश्रय, द सुप्रीम शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताया, भगवान का सुप्रीम शेल्टर। तो ये 10 मूल तत्व बताया गया है, राइट। उसके बाद बताते हैं भागवतम कैसे, या मैंने आपको बता दिया कि भागवतम कैसे पढ़ना था, 1 to 1 है ना। लेकिन लास्ट में बताते हैं कि भागवतम को आप कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम कोई स्कॉलर नहीं समझ सकता है श्रीमद् भागवतम को। जैसे एक पास टाइम आता है महाप्रभु का, बल्लभाचार्य टीका लेके जाते हैं पुरी में और बोलते हैं कि मैं श्रीधर स्वामी से भी अच्छा तरीका से इसको प्रेजेंट किया है। तो वहाँ पे महाप्रभु का बहुत अच्छा एक स्वीट कन्वर्सेशन है लीलामृत में, कि बोलते कि नहीं मैं तो श्रीधर स्वामी को ही मानता हूँ। वो बताते हैं, महाप्रभु बताते हैं। फिर उस तरह का कन्वर्सेशन होता है कि अपने मालिक का, स्वामी का, गदाधर पंडित के साथ इस तरह का है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। लेकिन वहाँ पे उनके स्कॉलरशिप के थ्रू उन्होंने भागवत को लिखा था, तो महाप्रभु उसको रिजेक्ट कर देते हैं और बताते हैं। एक तो ये थे बल्लभाचार्य थे, दूसरा नंबर कोई नवदीप से ब्राह्मण आया था, वो भी भागवत लिखे आया था कि मैंने अच्छा कमेंट्री लिखा है। तो महाप्रभु उसको बोलते हैं कि स्वरूप दामोदर को दो, वो चेक करते हैं उसको, तो फिर उसको वो रिजेक्ट करते हैं, मतलब सैंक्शन उससे करवाते थे। हालांकि बल्लभाचार्य को तो महाप्रभु थोड़ा ईगो को भी कर्ष करते हैं, बताते हैं कि मैंने नाम जब सीखा है हरिदास ठाकुर से, भागवत श्रवण, मतलब तरह तरह के। गदाधर पंडित के बारे में बताते हैं कि मैं इनसे भागवत ये पढ़ते हैं तो उनके पास जाता हूँ, सुनता हूँ। इस तरह का अपने डिवोटी को एक तरह से आचरण बताना चाह रहे थे कि इनसे हमने सीखा है, आप भी सीखो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप कोई हो सकता है स्कॉलर संस्कृत का हो जाए, लेकिन भागवत नहीं सीख पाएगा, है ना। भागवत जैसे एग्जाम्पल आता है एक और उनका, देखेंगे जो नवदीप में थे, भागवत का प्रवचन करते थे, और क्या नाम था, देव, किन्हीं का याद है, देवानंद पंडित। तो बहुत बड़े, या आप देखिए ये सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत बड़े स्कॉलर थे, फिर भी वो भागवत को मर्म नहीं समझ पा रहे थे। तो उस तरह का मतलब यहाँ पे बताए। तो लेकिन कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं कि आप प्रीवियस आचार्य जो कि परंपरा के थ्रू उनके कमेंट्री को अप्रिशिएट करके बोनाफाइड गुरु के अंडर गाइडेंस में आप भागवत को सीख सकते हैं, राइट। हरे कृष्ण।